सो हेलो एंड नमस्ते। और आज मुझे ट्रैवलिंग इंडिया ऑन अ बजट करते हुए मुझे आज 48 डेज़ हो चुके हैं और मैं अभी हूँ मेचुका में, जहाँ पे मैं हूँ इस पेट्रोल पंप के बाहर, क्योंकि मैं ट्रक के जाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। ड्राइवर आएगा इस ट्रक में तो मैं उसको थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश करूँगा कि मुझे आलो ले जाए। सो यस, हैप्पी ट्रैवल्स। मैं अभी भी मेचुका हूँ। आज निकलना था आलो, लेकिन गाड़ी नहीं मिली, कोई भी ट्रक नहीं मिला। लेकिन कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं हूँ यहाँ मेरे भाई पासांग के साथ। पासांग भैया ने मुझे अपने घर इनवाइट किया है और ये घर जो है आपको दिख रहा है, ये सबसे पुराना घर है मेचुका का। तो भैया मुझे कुछ बताएंगे घर के बारे में। हम जब 5 साल का था तभी का है। अभी हम हो गया, मेरा उम्र हो गया कम से कम 34। अभी कारीगरी देखिए कितनी सुंदर है। आप लोग मेरा हाँ, तो ये हम बुद्धिस्ट फैमिली में हैं। तो ये देखिए, वाह, ये है दलाई लामा। सब वज्रयान का देखते हैं। हम लोग बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा है वज्रयान को बिलीव करते हैं। महायाना मीन्स एनिमिज्म बुद्धिज्म। वी बिलीव इन आइडल एंड बिलीव बोथ। अच्छा। इन हिनायाना दे ओनली बिलीव। वो कोई आइडल वर्शिप नहीं करते, लेकिन हम लोग आइडल वर्शिप भी करते हैं। तो इसको बजाता है। हाँ, ये आपने पिक्चर में सुना होगा। और ये जो कैंडल्स हैं इसमें, ये अगर हम लोग बिल्ली को मार देगा, बिल्ली को, हाँ, तो उनका एक एक बाल का बदली में एक एक ऐसे जलाना पड़ेगा। ताकि मतलब बिल्ली इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो गया? पता नहीं, ये हमारा हुआ लिखा हुआ है। मतलब ऐसे ही उसे पानी रखते हैं। इसको आप क्या बोलते? एंटिक एंटीक। एंटिक एंटिक पीस। इतना जितना है सब एंटिक है। ये 3 छोटे छोटे बच्चे जो फोन देख रहे हैं। ये क्या खेल रहे हो? ये फ्री फायर खेल रहे हो? खेलो खेलो। और ये सीट है जो बनती है जनरली काऊ बफलो के स्किन से। यार ये है हमारी प्यारी सी मैम, सर की मम्मी। बहुत सुंदर किचन है। गाड़ी चढ़ नहीं रही है, इसलिए भैया पीछे से पत्थर लगा लगा के इसको ला रहे हैं आगे। चढ़ नहीं रही क्या भैया गाड़ी? इट्स रियली अ टफ लाइफ ट्रकर्स की। एंड बिलीव मी, ट्रक ड्राइवर्स लिटरली बहुत ही अच्छे लोग होते हैं जो मुझे मिले। बहुत ही काइंड हार्टेड लोग, बहुत ही प्यारे लोग। आपको मना नहीं करते कहीं ले जाने के लिए, राइट। और आपकी चिंता भी करते हैं। अगर वो उनको लगता है कि आप कहीं फंस जाओगे तो आपको बताते हैं कि भाई आप मत जाओ, फंस जाओगे। सो ट्रकर्स आर रियली ग्रेट पीपल और उनकी लाइफ बहुत मुश्किल भी होती है। वो देखो, वो चढ़ ही नहीं पा रहा है और लोग लगे हुए हैं उसको, दूसरे ट्रकर्स हेल्प कर रहे हैं। सो आपको ट्रक वाले मिलते हैं, ऑलवेज बी गुड टू देम। देश चला रहे हैं भाई वो, इकोनॉमी इधर से उधर। सो वेल गाइस, मैं हूँ अभी रास्ते में और यहाँ पे एक ट्रक, उसमें भी कुछ परेशानियाँ आ गई है। तो जो हमारे ड्राइवर साहब हैं वो मदद करने के लिए गए हैं। और रोड तो आपने आई थिंक थोड़ा समझ ही चुके होंगे कि क्या हालत हो रखी है अभी यहाँ से मेचुका तक की। बहुत ख़राब रोड है। अभी तो ट्रकों में क्या है कि पावर स्टीयरिंग है, लेकिन एक समय हुआ करता था जब इन्हीं पहाड़ों में गाड़ियाँ चलती थी और पावर स्टीयरिंग नहीं होता था। तब ड्राइवर के साथ जो हेल्पर होता था, दोनों मिल के स्टीयरिंग खींच रहे हैं। यहाँ से हेल्पर भी लगा हुआ है, ऐसे ड्राइवर भी लगा हुआ है। वो भी एक ज़माना हुआ करता जब ड्राइवर के लिए बड़ा मुश्किल होता था गाड़ी चलाना। अब तो चलो थैंक्स टू टेक्नोलॉजी और हाइड्रोलिक्स जो कि पावर स्टीयरिंग आ गए हैं। और कहीं कहीं पे तो ऐसे बीहड़ जैसे ऐसी चट्टानें हैं कि लगता है कि अगर आप नीचे से एक हल्का सा पत्थर खिसका दोगे तो पूरी चट्टान ही नीचे आ जाएगी। पानी भर गया क्या? ऐसे होगा, किसी दिला है ना। ठीक है। This is Shiang River, also known as ब्रह्मपुत्र। और मैं पहुंच चुका हूं पासीघाट। ये है ब्रह्मपुत्र रिवर
और कल रात में थुम्बिन अपने ट्रक ड्राइवर जो थे मेरे साथ, उनका नाम है छोटू भैया, उनके साथ था। तो कल आलो नहीं पहुंच पाया था, तो थुम्बिन एक गांव है, वहाँ पे एक फैमिली के साथ ही था जो कि उन ट्रक ड्राइवर को जानते थे। फिर हम सुबह 4 बजे वहाँ से निकले और सुबह आलो पहुँच गया था मैं 1 घंटे बाद। एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली ने लिफ्ट दी पासीघाट तक। अभी पासीघाट से प्लान है रोइंग जाने का, वहाँ से जाएंगे तेजू। और मेरा ILP भी ख़त्म होने वाला है 3 दिनों में। लास्ट सुबह मैं था थुम्बिन में और सुबह हम लोग 3:45 बजे चले थे ट्रक में, ये तो वो नहीं है। और उसमें गया, फिर वहाँ से आलो पहुँचा, वहाँ से पासीघाट, वहाँ से रोइंग, वहाँ से तेजू। आज मैंने इतना ट्रैवल कर लिया है लिफ्ट ले लेके, 6-7 गाड़ियाँ चेंज करते करते। और अभी मैं जा रहा हूँ परशुराम कुंड, जहाँ पे आई डोंट नो एग्जैक्टली स्टोरी क्या है, मैं आपको बताऊँगा अभी आगे। लेकिन उन्होंने वहाँ पे स्नान किया था, तो वहाँ से अराउंड 30 किलोमीटर है और मेरे को लिफ्ट मिली है। लेकिन इसमें क्या है कि अभी सामान, जो मशीन है ये थोड़ी सी तिरछी हो रखी है, तो विद हेल्प ऑफ JCB इसको हम सीधा कर रहे हैं ताकि सेंटर में आ जाए और अलाइन हो जाए, ट्रक एक तरफ को झुके ना। तो मैंने सजेस्ट किया कि थोड़ा इसको पीछे करो और नीचे से धक्का दो, दम लगा के। ऐशा मैं भी यहाँ से ताकत लगा रहा हूँ, कैसे हो जाओ। छोटा सा पीस टेढ़ा हो गया है। हे परफेक्ट हो गया। तो अभी मैं पीछे लंच कर रहा था, बहुत भूख लग रही थी। तो एक रैंडम भैया आते हैं और खूब बातचीत होती है उनकी मेरी। फिलहाल से बोलते तुम मेरे मेहमान हो, आई विल पे फॉर यू। मैंने बहुत मना किया, उन्होंने कहा नहीं आप मेहमान हो, आप बढ़िया से खाना खाओ और आई ऑल्सो दिस। उन्होंने कहा आराम से चलते रहो, रेड बुल पीते रहो। और कितने काइंड लोग हैं, इतने काइंड लोग की दुनिया में हैं, आप लोग क्यों घर में बैठे हो, थोड़ा तो घूमो। नॉट इन एनी एक्सपेक्टेशन कि आपको कोई फ्री खाना देगा, पर यस लोग बहुत प्यारे मिलेंगे आपको। दिखाई देता। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल परशुराम कुंड। तो उसकी मैं आपको कहानी बताता हूँ। तो जब परशुराम जी ने अपनी माता की हत्या की थी, तो उसके बाद वो बहुत भटके, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि पाप जो था वो बहुत बड़ा पाप है। तो उसके बाद वो घूमते 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 ये महेंद्रगिरी पर्वत में आए। यहाँ पे आप उनकी पीछे मूर्ति भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो नदी है वो, उसमें उन्होंने स्नान किया। भगवान शिव ने उनको बताया कि आप यहाँ पे स्नान करिए, आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो उसके बाद वो उसमें स्नान करते हैं और उनके हाथ से फरसा छूट जाता है, और इसी के साथ साथ जो पाप था उससे भी वो मुक्त हो जाते हैं। कट टू 1960 में एक बाबा जी होते हैं, वो यहाँ आते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, अभी आपको यहाँ पे बहुत मंदिर दिख रहे हैं, बहुत बड़ी मूर्तियाँ हैं, बहुत श्रद्धालु हैं, गाय हैं, तब यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ जंगल, बहुत घनघोर जंगल, सांप हैं, बिच्छू हैं। लेकिन वो गुरुजी यहाँ आते हैं, ऐसे जंगल में सिर्फ नदी है और कुछ नहीं है। तो वो देखते हैं कि ऊपर से एक साधु आ रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ घुटने तक एक धोती पहनी हुई है, घुटने के नीचे भी खाली है। ऐसे जंगल बिच्छू से होते हुए वो आ रहे हैं और उनसे कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ 3 बार इशारा करते हैं बैठने का। वो बैठते हैं और फिर वो बोलते हैं उन बाबा जी से कि आप खाना बनाइए, मैं भी आता हूँ। तो खाना बनाना शुरू करते हैं और तब से शुरू होती है हमारी अखंड धुनी। और तब से एक धुनी है जो आग जलाई उन्होंने खाना बनाने के लिए, वो पिछले 50 सालों से आज तक जल रही है। और वो बाबा जी जो थे वो स्वयं परशुराम माने जाते हैं। ये बाबा जी हैं, वो आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएंगे और मैं उनके लिए खाना बनाऊंगा। तो बाबा जी खुद शायद उत्तर भारत से हैं और वो इधर आज तक जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे मकर संक्रांति में खासकर यहाँ पे भीड़ होती है और उस समय सबके लिए खाना बनता है। डेली जो भी श्रद्धालु आता है उनके लिए खाना बनता है। और 1962 की बात है कि जब यहाँ पे चीन के साथ युद्ध हुआ था भारत का, तो भी यहाँ पे जो फौजी थे वो बेचारे खाली पेट यहाँ पे लड़ रहे थे। तो उनके लिए भी बाबा जी ने जंगल से जो उनके पास था, जंगल से जो ढूंढ के लाए, वो उनको खिलाया, क्योंकि खाली पेट कोई भी युद्ध नहीं होता, खाली पेट कोई भी संघर्ष नहीं होता। तो उन्होंने वो चीज़ उनके लिए खाना भी बनाया। तो बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। तो कभी आप अरुणाचल में आएँ तो ट्राई करें, यहाँ विज़िट करने के लिए बहुत ही सुंदर है। और पीछे एक मूर्ति भी है अष्ट धातु की। तो जो अष्ट धातु से राम जन्मभूमि में रामलला की जो बनी है तस्वीर, जो शिला, सेम वही अष्ट धातु से उसी कारीगर ने
यहाँ पे पीछे जो है वो बनाई है आपकी परशुराम जी की स्वयं मूर्ति। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं ना, ये बीच में उसी को काट दिया था, उसमें मतलब रुकावट बन रहा था रास्ते पे। तो पहले तो ऐसा था, पूरा पत्थर पूरा काट के उसको, मैं इतना गाइड नहीं कर सकता हूँ हिंदी में। तो मेरे साथ भैया जी, मुझे आज फिर एक सोलो ट्रैवलर मिले हैं। हाँ, भैया जी, और भैया जी ने यहाँ 2-4 दिन से रुके हैं, तपस्या कर रहे हैं। तपस्या कर रहा हूँ। मतलब यहाँ का जो माहौल है ना, शांति का माहौल है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब जाने का मन नहीं कर रहा, इतना खूबसूरत चीजें। और भगवान परशुराम का ये पवित्र स्थान है, परशुराम कुंड, मस्त लग रहा है भाई। पे नीला है ना, पानी नीला है, बहुत सुंदर कलर है। जिंदगी देने वाले। वेल गाइस, हम लोग कुंड से निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं आगे, भाई और मैं हैं अभी। तो पॉइंट ये है कि अभी हमको लिफ्ट मिल नहीं रही है, हम ऑलमोस्ट बहुत देर से चल रहे हैं। और लेकिन नेचर जहाँ का इतना प्यारा है, सुंदर है, इट इज़ जस्ट इनक्रेडिबल। लेकिन पॉइंट वही है कि लिफ्ट नहीं मिल रही है, हम लोग चले जा रहे हैं। अभी पॉइंट है कि हम लोग आज के लिए 2 हो गए हैं, तो बाइक में लिफ्ट नहीं मिल रही है, कार में अगर कोई पीछे एक बैठा है तो फिर 2 लोग को दे के बैग दे के लिफ्ट नहीं दे रहा है। तो ये है थोड़ा सा स्ट्रगल 2 लोगों में। मुझसे लोग बोलते थे कि यार आप 2 लोग क्यों नहीं जा, किसी दोस्त के साथ क्यों नहीं घूमते हो। तो आई थिंक यही रीज़न है कि अगर आप 2 लोगों के साथ घूमते हो तो आपके लिफ्ट मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं और आप थोड़ा सा दूसरे पे भी डिपेंड हो जाते हो। या तो हम लोग अलग हो जाएं, या फिर यस किसी गाड़ी का इंतज़ार करो, किसी ट्रक का इंतज़ार करो जहाँ पे हमको लिफ्ट मिल पाए। सो ये जो घर है, ये मिशमी ट्राइब्स का लोकल घर, काफ़ी लंबा सा घर होता है। और नीचे से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बारिश होती है, तो नीचे से जो घर होते हैं वो उठे हुए होते हैं। इसका फ़ायदा ये भी है कि बारिश और कई जानवर आपके घर में नहीं घुसेंगे, और उसके साथ साथ आप नीचे लकड़ियाँ रख सकते हो। तो वेल, लिफ्ट मिल चुकी है 11 किलोमीटर चलने के बाद। और ये है हमारी लिफ्ट। नहीं, कुछ बना रहा हूँ भाई, गर्दा बना रहा हूँ भाई हमारे इसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। रहने दो। नाम साई तक पहुंच जाएंगे। हाँ, अभी बहुत दूर जाएगा, ये तिनसुकिया तक जाएगा। तिनसुकिया तक जा रहा है, तो नाम साई तो पहुंच जाएंगे। Let's see bro। अभी हमारा चल रहा है ब्रेकफास्ट में भैया के पास नमकीन थी तो अभी कहीं मिला नहीं, क्योंकि यहाँ जंगल था कुछ खास खाने के लिए, तो इसलिए अभी हम लोग नमकीन खा रहे हैं, भुजिया, जो कि मेरी फेवरेट फ्लेवर है। मस्त है, बेर मिल जाता अच्छा होता भाई। वी आर बैक इन आसाम, और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ दिग्बोई। वहाँ से एक जगह है मार्गरीता, वहाँ जाने का प्लान है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे थोड़ा सुनसान इलाका है तो मेरे को लिफ्ट नहीं मिल रही है, तो मैंने तुरंत ही ये आसामी गमछा निकाल लिया अपने बैग से, और आई थिंक इसको ट्राई करके हमको इजीली लिफ्ट मिल जानी चाहिए। फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन। एक ट्रक, एक टेम्पो आ रहा है और ट्रक रुक गया है छोटा सा। फाइनली मुझे लिफ्ट मिल गई है दिग्बोई तक के लिए, और भैया जी लोग मुझे मिले हैं जो कि चाय पहुंचाने जा रहे हैं। तो भैया लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और भैया लोग झारखंड से हैं। भैया जी कुछ कहना चाहोगे आप? हाय गाइस, भैया को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। हम लोग का इधर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्या करेगा। भैया जी भी आ रहा था रास्ता में, हम लोग को मिल गया तो हम लोग उनको बोला है कहाँ जाएगा, तो भैया जी को थोड़ा लीड दे दिया है। बहुत हाथी निकलता है यार। सुबह ये हो रही है चाय लोड। चाय लोडिंग में बहुत तेज़ काम करना पड़ता है क्योंकि पत्तियाँ जल जाती हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों।
सोल जहाँ पे कल पत्तियाँ लोड हो रही थी उस जगह पे मुझे भैया मिले, विभूति भैया। उन्होंने मुझे लिफ्ट दी और उन्होंने इस गेस्ट हाउस को स्पॉन्सर किया मेरे लिए। आई डोंट नो क्यों किया, बट मैंने जस्ट बोला कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सोलो और बहुत बजट में, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तुमको एक जगह बताता हूँ, वहाँ जाओ और वहाँ रुको। तो कल रात में सुंदर से गेस्ट हाउस पे रुका था जिसका नाम है काइजन गेस्ट हाउस। ये दिग्बोई में है और इसके जस्ट 500 मीटर दूर, जस्ट 200 मीटर दूर दिग्बोई का जो ओल्डेस्ट रिफाइनरी है जो 1901 में ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश की थी, वो भी यहीं है। वेल हम दिग्बोई से निकल के नामरूप के एरिया में पहुंच चुके हैं और मेरे को लिफ्ट मिली थी और अभी हम रास्ते में हैं। इसके बाद हम घुसेंगे नागालैंड में थोड़ा आगे से। और पिछले 2 हफ्ते से ऑलमोस्ट मैं अरुणाचल में था, तो मैं कुछ टाइम के लिए भूल ही गया कि असम भी कितना सुंदर था। और मुझे लगता है कि असम नॉर्थ ईस्ट में और इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स है, क्योंकि एक तो ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है। आपको कहीं भी जाना है तो आपको असम के थ्रू होते हुए जाना पड़ेगा, और अगर पूरा नॉर्थ ईस्ट घूम रहे हैं तो आपको असम मल्टीपल टाइम्स आपको एंटर करना पड़ेगा, वहाँ से एग्ज़िट करना पड़ेगा। और किसी ने मुझे बताया था कि असम में आपको सब कुछ मिलेगा, लिटरली आपको बांस से लेके तेल तक सब कुछ है यहाँ, एक्सेप्ट फॉर नमक नहीं है, लेकिन बाकी यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। लोग बहुत चिल हैं, मौसम बहुत अच्छा है और बारिश अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है तो ज़्यादा गर्मी रहती नहीं है यहाँ पे। और लोग इतने बिंदास हैं, साल में एक बार खेती करते हैं चावल की, और फिर कोई दूसरी खेती नहीं करते हैं, थोड़ी बहुत सब्जी वब्जी के अलावा साल भर चिल मारते हैं। आपको यहाँ पे हिमालय भी मिलते हैं, आपको यहाँ पे नदियाँ भी मिलती हैं, बहुत बड़ा स्टेट है, स्ट्रेचेस ऑफ लैंड है जहाँ पे खेती खेत हैं, चाय हो रही है। आई थिंक यस, असम इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स इन इंडिया। सो हेलो गाइस, तो मैं अभी नागालैंड में घुसा और क्योंकि मैं डंपर में बैठा था और वो अंदर तक जा रहा था तो मैं घुसता चला गया। तो उसके बाद ये हुआ कि मुझे अंदर जाके याद आया कि यार यहाँ तो ILP लग सकता है। तो मैंने पूछा तो उसने कहा हाँ नागालैंड में ILP लगता है। तो फिर वापस आया ऑटो में बैठ के भागता हुआ, और मुझे गेट से ये मिला है पास जो कि 1 दिन का होता है। उसके अलावा अभी मैं आया पुलिस स्टेशन, जहाँ पे पुलिस स्टेशन में मेरे को प्रॉपरली जो ILP है वो प्रोवाइड होगा। तो ये कैरम बोर्ड, तो तब तक कैरम खेलते हैं, लेट्स गो। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस ब्लैक कॉइन को डालने की, लेकिन ये कट लग नहीं रहा है बढ़िया से। यस, कौन कह सकता है कि उसने नागालैंड में जाके कैरम खेला है, वो पुलिस स्टेशन में। सो वेल अभी मेरे पास सिर्फ 1 दिन का ही ILP है और ADC ऑफिस बंद हो गया तो एक्सटेंड नहीं कर पाया हूँ। तो एक मैम ने बोला है कि आप जाओ मॉन डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन में, तो वो है तिजित गांव के काफ़ी आगे। तिजित गांव एंटर करते ही है, तो मैं तिजित गांव नहीं पहुंचा हूँ। तो वेल लेट्स सी कि आज रात कैसे और कहाँ कटेगा हमारा, क्योंकि तिजित गांव दूर है जहाँ मैं सोच रहा हूँ कि मैं लोकल से बात करके रुक पाऊँगा, वरना यहीं कहीं टाउन में रुक जाएंगे। भैया लोग के साथ हूँ। भैया लोग कैसे हो आप लोग? ठीक है। अभी तक ये पता नहीं था कि तिजित गांव पहुँच पाऊँगा, लेकिन उससे लिफ्ट मिली है और यहाँ से काफ़ी दूर। अभी 4 किलोमीटर के लिए परेशान था, 40 किलोमीटर जा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ भी हो जाता है जब आप ऐसे सफ़र करते हो, तो जीवन में एकदम ऐसा ही है भैया, कभी कुछ भी हो जाता है। मिलते हैं आपसे आगे। So good morning from Mon district, which is in Nagaland, and
लेट्स हैव चाय इन नागालैंड। तो अभी मैं हूँ आर्मी कैंप के पास में। ये तो सामने आर्मी कैंप है, यहाँ पे उन्हीं का कैंटीन वगैरह है। और मोन डिस्ट्रिक्ट में मैं आया जब कल, तो मेरा ILP से 1 दिन के लिए था और वो मुझे 10-15 दिन के लिए बनवाना था, तो वो हो नहीं पाया क्योंकि ऑनलाइन जो है वो 3-4 दिन ले रहा था और अभी भी सबमिटेड स्टेट में पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ मोन डिस्ट्रिक्ट। तो फिर मैं कल मोन डिस्ट्रिक्ट आया, वहाँ पे पुलिस से बात करी। अभी उन्होंने कहा कि आप DC ऑफिस में जाना। तो मैंने कहा तब तक ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। कल रात मंदिर में रुका हुआ था। नागालैंड में भी मंदिर है और यहाँ से मुझे कहाँ जाना है मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं है। एक लोंगवा आपने सुना होगा, जहाँ पे म्यांमार इंडिया का बॉर्डर है, जहाँ पे राजा का घर भी है, जो आधा इंडिया आधा म्यांमार में है। तो वहाँ शायद जाऊँ, बट वहाँ काफ़ी लोग जाते हैं, तो आई डोंट नो वहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और नागालैंड है, सुंदर है, ये भी हिमालय है। सो लेट्स सी कि हम आगे कहाँ जाते हैं। आई रियली हैव नो आइडिया। तो वेल आज हो चुकी है शाम का इनफैक्ट रात हो चुकी है और सैडली आज सैटरडे था, तो DC ऑफिस बंद है क्योंकि आज सेकंड सैटरडे है और कल संडे है। तो मैं मोन डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता क्योंकि लोग ने मुझसे कहा कि बिना ILP के आप लोंगा तो बिल्कुल मत जाना क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है और वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो अभी मैं मंडे तक तो मैं मोन में ही हूँ, तो मैं ज़्यादा दूर जा नहीं सकता। कल रुका था मैं मंदिर, मेरा बैग अभी भी वहीं है, लेकिन मैं अभी मंदिर में नहीं हूँ। आप देख सकते हैं मैं एक कमरे में हूँ। तो मैं एक भैया जी के साथ हूँ नागालैंड के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कैमरा के सामने बिल्कुल भी नहीं आना चाहते हैं। बहुत स्वीट। मैं आज दिन भर उनकी दुकान में बैठा था, उन्हीं के साथ खाया, उन्हीं के साथ चाय पी और उनकी वजह से बहुत सारे और लोगों से भी मिला जो उनकी दुकानों में आए थे, जिनसे मैं नहीं मिल पाता। और कल हमारा प्लान है जंगल में घूमने का। कल संडे है तो नागालैंड में सब कुछ बंद रहता है और यहाँ पे सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट एशिया का बैप्टिस्ट चर्च भी है। तो होपफुली कल हम वहाँ जाएंगे। लेकिन अगेन भैया क्योंकि कैमरा पे नहीं आना चाहते हैं तो मैं उनका नाम भी नहीं बताऊँगा। ही वॉन्ट्स टू बी वेरी प्राइवेट। तो ठीक है, अभी हम करेंगे डिनर थोड़ी देर में और आज होपफुली थोड़ी बातचीत करके हम कल घूमने निकल पाएँ, अगर कल बारिश ना हो नागालैंड में। तो होपफुली मेरा DC ऑफिस में मंडे को जल्दी से जल्दी बन जाए ILP, क्योंकि ऑनलाइन 2 जो मैंने सबमिट किए तो दोनों रिजेक्ट हो चुके हैं। तो आई रियली डोंट नो कि कब तक मेरा ILP बनेगा।